वोट की बात ना करें, इंशाल्लाह इस जिस्म से अगर खून का कतरा भी देना पड़ा इंशाल्लाह उसको भी जय पाऊंगे। वोट भी और जी क्या उसका नाम दफा कर देंगे, उसे वोट नहीं कुछ भी नहीं देने के, यहाँ गोमा भी बढ़न नहीं देने के। किसे नहीं बढ़ने? इमरान मसूद हो, उमर अली खान हो। पक्की बात। भी गई पंजाब गया, अब पतंग उड़ेगी इंशाल्लाह। अब पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। 2% हमारे सिख भाई हैं, उनका भी सीएम है। 7% हमारे यादव भाई हैं, उनका भी सीएम है। हम 22% है, इंशाल्लाह हम सीएम नहीं बनाएंगे, हम तो सीधा पीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लगभग सभी पार्टियां कमर कस चुकी है। ऐसे में एमआईएम पार्टी भी लगातार सक्रिय मोड में दिखाई दे रही है और लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग यहां पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर एमआईएम पार्टी के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं और क्या एमआईएम पार्टी इस बार कुछ नया करने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। जी कैसे हैं आप लोग? जी बढ़िया भाई साहब, आप बताइए क्या चल रहा है एमआईएम पार्टी का? भी अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, आने वाले चुनावों को लेकर हम जो है अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, क्या ऐसा एमआईएम पार्टी में अच्छा लग रहा है जिससे लगातार लोगों का कारवां आपके साथ बढ़ रहा है? मीम पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो पार्टी है जो संविधान को मानने वाली, संविधान कानून पर चलने वाली है। और जिस पार्टी के अंदर ये नियम कानून होगा तो वो तो अच्छी लगेगी, उसी पर लोग चलेंगे, जिससे लोगों को फायदा पहुंचेगा। ईमानदार पार्टी है। तो पंचायत चुनाव को लेकर भी एमआईएम पार्टी से क्या? बिल्कुल, पंचायत चुनाव को लेकर नहीं, जो जितने भी राज्यसभा, विधानसभा आदि जो भी चुनाव होंगे आने वाले समय में, उन सब पे चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह और जीत हासिल करेंगे। 2024 की तरह तो नहीं होगा इस तरह 2024 में आप लोग? ऐसा है, वक्त गुजरता है और इंसान को अकल आती है। वक्त जैसे धीरे धीरे गुजरेगा इंशाल्लाह वो वक्त गुजर चुका है। जो लोग चोट देने वाले थे आज वो सपोर्ट देने वाले हैं। अच्छा, ऐसी क्या ओवैसी साहब की कुछ खास बात या पार्टी की आइडियोलॉजी जो आप जिसको अच्छा मानते हैं? यही तो बता, संविधान, इस देश हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी के अंदर हमारा जो संविधान है उसको सबसे ज्यादा पालन करने वाले लोग हैं, ओवैसी साहब हैं। और जब देश कानून के दायरे में चलेगा तो सबको सुविधा मिलेगी, सबका विकास होगा। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी तो बीजेपी के लिए काम करती है, उनको जितवाने में उनका सहयोग करती है। इस पर क्या कहेंगे आप? आप लोगों को सबूत मिला है? नहीं, आप लोगों को सबूत मिला है? हम लोग तो जैसा वो बताते हैं कि जैसे जहाँ पर ये लड़ते हैं तो मुस्लिम का वोट काटती है, तो उससे जो बीजेपी होती है उसको फायदा। हमारे सुनने में तो ये भी आ रहा है कि भाजपा अपने जो है कुर्सी को छोड़ने वाली है और यहाँ से विदेश जाने वाली है। सुनने को छोड़िए, आने वाले वक्त में देखिए जो है हमारी मीम पार्टी इंशाल्लाह वजीर आजम को जो है पद को हासिल करेगी। नहीं, आप कैसे साबित कर पाएंगे हम लोग बीजेपी की टीम के रूप में नहीं काम कर रही है? बिल्कुल नहीं करते, हमारा उससे कोई जो है ताल्लुक नहीं है। बीजेपी अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें उसको जो है हराना नहीं है, हमें तो अपना परचम लहराना है। अपना परचम लहराना है। तो पूरी तरीके से तैयार है इंशाल्लाह, तन मन धन से तैयार है। तन मन धन से? बिल्कुल इंशाल्लाह। ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे जैसे वोट देने का करीब आएगा तो वोट की बात ना करें, इंशाल्लाह इस जिस्म से अगर खून का कतरा भी देना पड़ा इंशाल्लाह उसको भी जय पाऊंगे। नहीं, कहते हैं कि एमआईएम पार्टी की जो भी रैली वगैरह होती है तो भीड़ आती है, लेकिन जब वोट का नंबर आता है तो वोट नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आने वाले वक्त में आपको जो भीड़ दिख रही है उससे कहीं ज्यादा मतलब आपको जो है मताधिकार जब खुलेगा, जब वोटिंग खुलेगी तब आपको भीड़ का नतीजा भी और उससे ज्यादा बेनिफिट भी आपको खुद नजर आ जाएगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या सोच रहे हैं एमआईएम पार्टी को लेकर? इंशाल्लाह अब की बार कामयाबी मिलेगी एमआईएम को इंशाल्लाह। हम दिलो जान के साथ इंशाल्लाह साथ है अब की बार। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह भी कामयाबी मिलेगी और हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के बिल्कुल साथ है अब की बार। हमने हर पार्टी को आजमा के देख लिया, कांग्रेस को भी, समाजवादी को और सपा को भी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब तक हमारे बड़े भी, हमारे आबा व अजदाद भी वोट देते आए हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। खाली वोट से मतलब है इन पार्टियों को, बाकी को हमारी हर आवाज़ जो उठा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं अब की बार। हमारा वोट एमआईएम को इंशाल्लाह जाएगा अब की बार, और हमारा नहीं, हमारे पूरे शेष तरह का इसका पूरे गाँव का तैयारी में लगे हुए हैं इंशाल्लाह। पूरा वोट एमआईएम को जाएगा इंशाल्लाह हमारे गाँव से। तो कुछ ओवैसी साहब से उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है, सारी उम्मीद है जी, हमारी सारी उम्मीद ओवैसी साहब है। हमारे हर मुद्दे पे, हर मसले पे ओवैसी साहब बोलते हैं। संसद हो, बाहर सड़कों पे, रोड पे उतरना हो, कहीं भी हो, हमारे हर मसले पे ओवैसी साहब उतर रहे हैं। और बाबा कुछ कहेंगे आप? हाँ सुन ले, जी बताओ। आपके वोट की जरूरत है इन सरकार को, तेरी जरूरत नहीं है। तो समझ गया, इसी बात में दो फैला ले। क्या समझ में नहीं आई हमारी? आपके वोट की जरूरत है, तो तेरी जरूरत नहीं है। कौन सी सरकार को? दोनों को, तीनों को और चौथे को। सुना चौथे की बात, उसको तेरे वोट की जरूरत है ना तेरी जरूरत है। किसके बारे में कह रहे हैं आप ये बातें?
जो सरकार खड़ी है बाहर बीजेपी, कांग्रेस? हाँ तो इस बार क्या मन बनाया आपने, किसको वोट देंगे? सुना नहीं क्या क्या इन्होंने। नहीं, आप अपनी बात बताओ। हम इनके साथ हैं, जो इन्होंने कह ये दिया तो MIM में है, हम भी वही हैं। देख लो कभी, फिर देख वोट लिया के तो टाइम पे देख, बदल जाओ। तो देख, हम तो देख लिया तो देख। मैं तो बाद में हाँ, देखूंगा फिर। नहीं ये भी देखना पड़ेगा। अरे सभी हाँ, लोग कंधा तैयार हैं, बनाना इंशाल्लाह पड़ा, सभी कंधा लोग बनाना तैयार हैं पड़ा। आपके बारे में MIM के साथ। जी बताइए, आप बताइए क्या करें। भाई जमीन सबके साथ है, ये तो MIM में है, इसी में हम भी। MIM में। हाँ तभी इमरान मसूद आले फिर उधर अजी से कोई नहीं आएगा, जानकार माल से उसके साथ साथ देंगे। MIM पार्टी को। हाँ जी। जी आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी MIM में ही है जी। MIM में जी तभी वोट के टाइम में फिर बदल जाओ। हम तो की बात है आपको, ये अब आपको तो पतंग उड़ेगा हर जगह। पतंग? जी पतंग उड़ेगा इंशाल्लाह हर जगह। ये देखिए, युवा ने कहा कि पतंग उड़ेगा। और भी हमारे साथ मौजूद है जी। क्या सोच रहे हैं MIM पार्टी को लेकर? MIM हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, ये सोच रहे जी हम उसके लिए। तो मन बना लिया इस बार? इंशाल्लाह 100%। 100%। जी। ऐसा क्या लग रहा है अच्छा MIM पार्टी को जो इतने उत्साह है आप लोग? MIM पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे पढ़ा लिखा तो आदमी नहीं है कोई इस देश में और संसद लेकिन में। फिर भी लोग उनको वोट नहीं करते उन पार्टी को। अब धीरे धीरे इंशाल्लाह लाइन पे आ बढ़ता रहे जा हैं, रहा है। कारवा बढ़ता जा रहा, लोग मिलते जा रहे, कारवा बढ़ता जा रहा। अच्छा, कारवा बढ़ता जा रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि 2% हमारे सिख भाई हैं, उनका भी CM है। 7% हमारे यादव भाई हैं, उनका भी CM है। हम 22% है। इंशाल्लाह हम CM नहीं बनाएंगे, हम तो सीधा PM बनाएंगे इंशाल्लाह। PM बनाएंगे? PM बनाएंगे। किसको बनाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी जिस पार्टी में हम हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या समीकरण है आपका PM बनाने का? समीकरण तो पूरा है भाई साहब। आप चारों तरफ घूमिए, समाज में देखिए, समीकरण नजर आएगा आपको, पतंग उड़ती नजर आएगी। इसके सिवा कुछ नजर आने का ही नहीं आपको। सब कुछ धूमिल हो जाएगा इंशाल्लाह इस बार। हवा बदल गई है। 2029 का टारगेट है क्या? ये 29 को छोड़ दो, आप इस आने वाले चुनाव की बात करिए आप। नहीं, PM तो 2029 में ही होगा। अब तो इंशाल्लाह PM के जितने भी चुनाव होंगे आने वाले समय में इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब लाइफ टाइम तक PM ही बने रहेंगे। अच्छा जी, क्या कह रहे थे आप? किसकी हवा निकाल लेंगे? साइकिल भी गई, पंजाब गया, अब पतंग उड़ेगी इंशाल्लाह। अब पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। जी पतंग उड़ रही है, वही उड़ेगी इंशाल्लाह। ये देखिए, हमने यहाँ पर MIM पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमने पक्की तौर से अपना मन बना लिया है और इस बार हम MIM पार्टी का दामन नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।